नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपसे मुलाकात हो रही है। मैंने एक निवेदन आपको किया था कि मैंने सबसे पहले शादी के ऊपर एक वीडियो डाला था, जिसमें ये बताया था कि शादियां क्यों करनी चाहिए, क्यों होती आई हैं, और फिर उसके बाद में लेकिन आजकल क्या हो गया, झगड़े क्यों होने लगे, तलाक क्यों होने लगे, क्या कारण है इनके बारे में आप मेरे को बताओ, मेरे को सुझाव दो। झगड़े क्यों होते हैं, झगड़े निपटाने के साधन क्या हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम इन झगड़ों को निपटा सकें। जब तक आप मेरे को ये नहीं बताओगे तब तक मैं आपको मेरी कहानी सुनाता रहूँगा। आज मेरे को मेरे पिताजी बहुत याद आ रहे हैं। मेरे पिताजी रेलवे में गार्ड थे, बहुत सज्जन, रिश्वत उनको लेना नहीं आता था बेचारों को, बड़े गरीबी में ही पले थे हम लोग, और यूँ कहिए कि बस तनख्वाह से किसी तरीके से घर का गुजारा चलता था। फिर धीरे धीरे मेरी नौकरी लगी। नौकरी लगने के बाद थोड़ा घर में जो भी है ठीक से घर का गुजारा होने लगा। मेरी पोस्टिंग सुमेरपुर में थी। उस समय मैंने हाउसिंग बोर्ड का मकान बीकानेर में एक लिया और लेकर के उसका निर्माण कार्य चालू किया। वैसे मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे। बचपन में मेरे को बहुत मारा, इतना मारते थे, गन्ने से भी मारते थे, लकड़ी से भी मारते थे, लात से भी मारते थे, घूंसे से भी मारते थे। लेकिन न जाने क्यों आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं। मैं उनके आशीर्वाद को याद करता हूँ सदैव। और मेरे लिए इस दुनिया में अगर कोई पूजनीय व्यक्ति है तो केवल मेरे पिता हैं। हालांकि किसी की भी माँ कम नहीं होती, माँ ने भी मेरा पूरा ख्याल रखा, हमेशा मेरे को उनकी मार से बचाया, हमेशा ख्याल रखा, लेकिन पिता पिता होता है। तो मैं जो बता रहा था, मैंने हाउसिंग बोर्ड में मकान का काम चालू कर दिया। मेरी तनख्वाह उस समय कोई 700-800 रुपये थी, धीरे धीरे 1100 रुपये के करीब हो गई थी। लेकिन इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं उस समय 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च कर सकूं, और मैंने पंगा ले लिया। वो काम इतना ज़्यादा बिखर गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया, मेरे काबू में नहीं आया। मैंने वहाँ जो लोकल दुकानदार थे, उन दुकानदारों के बीच में मेरी अच्छी रेपुटेशन थी, तो उन लोगों ने मेरे को उधार पे सामान देना मंजूर कर लिया। लेकिन यहाँ भी किस्मत अजीब थी, मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन आप ये देखिए, मैं उन दुकानदारों को आज भी धन्यवाद देता हूँ कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया था। बस ट्रांसफ़र से जस्ट पहले मैं सामान लेके गया था, उसके जस्ट बाद में ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन किसी आदमी ने मेरे से तकादा कभी नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि भाई कौशिक साहब आपके ये पैसे रह गए और आप ये प्लीज़ पैसे दो। मैं पूरा एक ट्रक भर के सामान लेके गया था, और कम से कम 6-7 डीलर से, पत्थर से लेके, आयरन से लेके, पाइप फिटिंग से लेके, ये सारा सामान लेके गया था मैं। और उसमें ना करते भी मैं ही मान के चलता हूँ कि उस टाइम के अंदर कम से कम 2.5-3 लाख का सामान तो था। एक 1100 रुपये कमाने वाला आदमी 2.5-3 लाख की उसको उधार मिल गई। ठीक है, चलो वो काम चल रहा था, और उधर मेरे पिताजी उस काम को देख रेख कर रहे थे। तो वहाँ कोई भी नुकसान होता, वो बहुत गुस्सा होते थे उस ठेकेदार के ऊपर। वो ठेकेदार बहुत डरता था उनसे। वो मैं जब भी जाता, जब भी शिकायत करते हुए, बाबूजी मेरे को बहुत डांटते हैं। मैंने बाबूजी मेरे को भी डांटते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ। तो दोस्तों, ऐसे करते करते एक दिन, एक क्षण ऐसा आ गया कि मेरे को एकदम शाम को एक मन अंदर से घुटने लग गया कि मैंने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, और पिताजी के पास भी पैसे नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं है, और कैसे मेरा काम चलेगा। मैं रुआंसा सा होके एक तरफ खाट पे बैठा था। तो वो पिताजी जिन समय इतना डरता था, जो मेरे को कभी भी हाथ उठा देते थे, वो मेरे पास आए। मेरे पास आकर के मेरे से पूछा, बेटा तू उदास क्यों है। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा
जैसे ही उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, मेरे आंसू गिरने लग गए। उन्होंने मेरे को गले से लगा लिया और मेरे को पता क्या कहा, जिस आदमी के पास में एक पैसा भी नहीं था, उस आदमी ने मेरे को ये कहा, बेटा तू घबरा मत, मेरी एक LIC कराई हुई है, उसके 10,000 रुपये आएंगे, वो सारे के सारे मैं तेरे को दे दूंगा। आज मैं उनको याद करके रोता हूँ, उस क्षण को, उस पल को याद करके रोता हूँ। मेरे सिर पे हाथ रखने वाला मेरे बाप के अलावा मेरे को पूरी दुनिया में कोई नहीं मिला। आज मैं उनके वरदान को तरसता हूँ। मेरे सिर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है। दोस्तों, आपके भी माँ बाप चले जाएंगे, आपके भी माँ बाप नहीं रहेंगे, मेरे नहीं रहे, हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक हैं तब तक मेरा एक निवेदन है, अपने माँ बाप का बहुत सम्मान करो, जितना कर सकते हो करो, जितना प्रेम दे सकते हो दो, जिनको जितना उनके लिए तुम त्याग कर सकते हो त्याग करो। उन्होंने तुम्हारे लिए न जाने कितना त्याग किया है। माफ़ करना, मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ मेरे पिताजी को याद करके, उनकी उन बातों को याद करके जो मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि वो मेरे पास आकर के मेरे को गले से लगा करके कभी ऐसा कह सकते हैं। आज मैं उस हाथ को, पूरी जिंदगी गुजर गई मेरी, ये सन 87 की बात है, 13 और 22 35 साल हो गए, लेकिन मैं उस हाथ का आज भी आशीर्वाद मानता हूँ। आपसे प्रार्थना है, अपने माँ बाप का निरादर कभी मत करना, कभी मत करना, नहीं तो जिंदगी में कभी सुख नहीं पाओगे। आज मैं इसी के साथ मेरी बात को विराम देता हूँ और आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और जो जवान बच्चे हैं उनको कहें कि वो अपने पेरेंट्स का आदर करें। वो कुछ नहीं मांगते आपसे सिवाय इस आदर सम्मान के, वो और किसी चीज़ के लिए भूखे नहीं है, सिर्फ आदर सम्मान के भूखे हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।